हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बेस्ट एंजल ट्रैवल। सो गाइस, जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपकमिंग नई वीडियो अपलोड करने वाला हूं सऊदी अरेबिया के ई वीज़े के बारे में। अगर तो आप जीसीसी के रेजिडेंट हैं और आपके पास वैलिड रेजिडेंट कार्ड है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और विद इन 24 आवर आपका वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो मुझे कितने टाइम में वीजा मिला था, मुझे विद इन 2 आवर वीजा इशू करके ईमेल में भी भेज दिया और जिस पोर्टल से मैंने अप्लाई किया था उसमें भी आ गया। इसकी कितनी फीस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और किस तरह हम अप्लाई करते हैं वो पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप पूरी तफसील से वीडियो देखेंगे तो आप इस वीजे को खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको बेनिफिट हो और सब सऊदी अरेबिया का वीजा अप्लाई कर सके। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और वीजा अप्लाई करते हैं सऊदी अरेबिया का। इसमें आप उम्रा भी कर सकते हैं, ऑप्शन है उसमें। अगर आप उम्रे के लिए जा रहे हैं तो आप उम्रा सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं सऊदी अरेबिया का वीजा किस तरह अप्लाई होता है। गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, गूगल में हम लिखेंगे सऊदी अरेबिया ई वीजा। आप वहां से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट में जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जी, जीसीसी रेजिडेंट कैन अप्लाई फॉर टूरिज्म ई वीजा। यहाँ पर आपकी राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, लिखा हुआ है जी अप्लाई नो। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे जी नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में जहां आपने लॉगिन की डिटेल देनी है। अगर तो आपके पास लॉगिन की डिटेल है, आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो ओके। अगर नहीं किया हुआ तो आपने नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, उस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे जी नेक्स्ट पेज में जहां आपने अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद आपने अपना पासवर्ड देना है और कंफर्म वही पासवर्ड आपने फिर से देना है और नीचे जो इमेज कोड लिखा हुआ है ये कोड देके आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे जी वेरिफिकेशन पर। आपको एक ऐसा मैसेज आएगा ईमेल में, वो ईमेल का कोड आपने देके अपना अकाउंट वेरिफिकेशन कर लेना है। कोड देने के बाद आप जब आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपने फिर से लॉगिन के पेज में जाना है। वहां पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और पासवर्ड जो आपने चूज किया हुआ है वो पासवर्ड देके आपने जो कोड लिखा हुआ है वो कोड देके लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे जी मेन वेबसाइट में। आप पर अकाउंट आपका रजिस्टर जो हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन अप्लाई की हुई थी एक, वो पेंडिंग है। पेमेंट डिटेल है, एडिट है, कैंसिल है और मैं नई एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप एड ए न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपने एग्री पर क्लिक कर लेना है। ये फीस लिखी हुई है एप्लीकेशन की, ये आपने सबसे पहले पे करनी है। एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से टर्म और कंडीशन उसकी आ जाएगी, उसको भी आपने एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद आप आ जाएंगे मेन एप्लीकेशन पर जहां आपने फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले वीजा टैब सेलेक्ट करनी है। वीजा कौन सा अप्लाई कर रहे हैं वो वीजा आपने सिलेक्ट कर लेना है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ टूरिज्म विजिट, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, कौन सी ट्रांसपोर्ट है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ओपन, क्योंकि मैं बाय रोड भी जा सकता हूँ, मैं बाय प्लेन भी जा सकता हूँ। उसके बाद सऊदी मिशन इन है, वो जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं जीसीसी में, उस कंट्री का आपने नाम देना है। ये मैं नाम दे देता हूं क्योंकि मैं भूल चुका था कि मैंने कौन सा देना है। तो आपने जब भी करना है तो आपने अगर ओमान से अप्लाई कर रहे हैं तो मस्कत लिखा होगा, मस्कत आपने सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। अरबी का आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, मगर जरूरत नहीं, इंग्लिश नाम जरूरी होना चाहिए। अपने पासपोर्ट के मुताबिक आपने अपना नाम सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले अपना लास्ट नेम, फैमिली जो सरनेम होता है पाकिस्तानी, उसका उसको जानते हैं कि सरनेम अलग से लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है और गिविंग नेम नीचे लिखा होता है, तो आपने वो दे लेना है। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम जो है वो गिविंग नेम वो देना है। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और पिक्चर पासपोर्ट साइज होनी चाहिए।
उसके बाद आपने अपनी करंट नेशनलिटी लिखनी है। आप देख सकते हैं स्टार का ऑप्शन बना हुआ है, ये आपने लाजम फिल करने हैं। उसके बाद पोस्ट पास्ट नेशनलिटी है, ये आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डू यू और एनी हैव योर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हियर। सो मैं कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अप्लाई करूंगा वैलिड रेजिडेंट वीजा फॉर पीरियड ऑफ नो लेस देन 3 मंथ। मेरा जो रेजिडेंट है ओमान का वो 3 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, फिर मैं एलिजिबल हूँ इस वीजे के लिए। सो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। नोट फ्रॉम द अबो, ये भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर मेरे पास इनमें से किसी यूएसए का भी है, और अगर परमानेंट रेजिडेंट यूएसए में है तो उसका भी है। सो मैं ये सिलेक्ट मैंने कर लिया। उसके बाद रेजिडेंट और वीजा नंबर मैंने देना है, जो आईडी कार्ड है मेरा, अकामा जिसको कहते हैं, पताका भी कहते हैं, उस पर नंबर लिखा हुआ है, वो मैंने दे लेना है। उसके बाद एक्सपायर डेट मैंने देनी है कि कौन सी डेट को एक्सपायर हो रहा है। मैंने फिर बता देता हूँ आपको, 3 महीने से ऊपर एक्सपायर को बाकी रहते होने चाहिए। उसके बाद मैं इश्यू कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सी कंट्री का मैं रेजिडेंट हूँ। अगर मैं ओमान का हूँ, बहरीन का हूँ, कुवैत या कतर का हूँ, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लेना। मैं ओमान कर लेता हूँ। ऑक्यूपेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 हिस्से आपने डालने हैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम बता देगा कि आपका प्रोफेशनल मैच हो रहा है कि नहीं। मेरा इवेंट कोऑर्डिनेटर है तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे फॉर एग्जांपल ड्राइवर का मैं करता हूँ तो ड्राइवर का नहीं आ रहा, हाउसमेट का करता हूँ तो वो भी नहीं आ रहा। तो इसलिए आपका प्रोफेशनल परफेक्ट होना चाहिए जो मैच कर रहा हो। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कॉपी ऑफ पासपोर्ट मैंने अटैच करनी है। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट और वीजा कॉपी, यानी कि आप अपनी आईडी कार्ड की कॉपी भी अटैच कर सकते हैं, या आप अपना वीजा का जो स्टैंप है वो भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ मैं इस दोनों को अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के बाद पासपोर्ट की डिटेल आपने देनी है। तो मैंने पासपोर्ट नंबर वगैरह हिडन किया हुआ है, मैं पासपोर्ट नंबर दे देता हूँ। उसके बाद नॉर्मल पासपोर्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्री, इशू कंट्री मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इंडियन हूँ तो इंडियन, पाकिस्तान, जिस कंट्री से मैं बिलोंग करता हूँ वो मैंने दे लेनी है। उसके बाद डेट ऑफ इशू देनी है। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायर देनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ देनी है, किस शहर में मैं पैदा हुआ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने देनी है कि मेरी कौन सी डेट को मैं पैदा हुआ, वो मैंने दे लेनी है। उसके बाद मेरा स्टेटस क्या है, मैं सिंगल हूं तो सिंगल, मैरिड हूं तो मैरिड, वो मैंने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर अपना सिलेक्ट करना है, मेल हूं तो मेल, फीमेल हूं तो फीमेल। मैं मेल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑक्यूपेशन आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक उठा लिया क्योंकि मैंने ऊपर सिलेक्ट किया हुआ था। उसके बाद कैसे होम एड्रेस, कौन सी जगह पर मैं रह रहा हूँ वो एड्रेस आपने प्रॉपर देना है। ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए किया हुआ है। उसके बाद आप पोर्ट ऑफ एंट्री आपने देनी है, मैं कौन से एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ फर्स्ट, अगर मैं बाय रोड जा रहा हूँ तो मैंने वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्टार आप देख सकते हैं बना हुआ है। और एक्सपेक्टिंग डेट, कौन सी डेट को मैं एंट्री लूंगा वो मैंने देनी है। उसके बाद मल्टीपल एंट्री ऑटोमेटिक उठा लेगा, 365 डेज के लिए वीजा है। तो ये सॉरी मैं भूल गया था कि ऐसे होम एड्रेस ये मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, फिर से बता रहा हूँ। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है डू यू वांट टू बी परफॉर्म उम्रा, अगर आप उम्रे के लिए जा रहे हैं तो यस कर लें, अगर नहीं जा रहे तो नो कर लें। और हैव यू एवर ट्रेवलिंग टू अदर कंट्री आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नो करके आपने ये कोड दे के सेव कर लेना और इसको कंटिन्यू पर कर लेना है। कंटिन्यू पर करने के बाद आप एप्लीकेशन डाटा में आ गए हैं। यहाँ आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ फिर से आपने डेट जो आपने दी थी वो आप देख सकते हैं लिखी हुई है। यहाँ आप सब ब्लैंक होगा, आपने पीओ बॉक्स नंबर देना है मस्कत का, अगर मैं ओमान में हूँ तो वो देना है, सिटी देनी है, जिप कोड देना है, ईमेल कंफर्म देनी है क्योंकि वीजा इसी ईमेल में आएगा। उसके बाद फोन नंबर आपने देना है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप आ जाएंगे जी नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं मैंने इंश्योरेंस सेलेक्ट करनी है, अवेलेबल मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी। सो मैं टॉप वाली फर्स्ट जो है वो कर लेता हूँ, $12 इसकी फीस है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ये सेव करने के बाद हम आगे हैं जी पेमेंट के ऑप्शन में। यहाँ जो एप्लीकेशन की फीस थी वो हमने पे करनी है, और इसकी कितनी फीस है वो आप देख सकते हैं जी, $10 और 50 समथिंग है। ये हमने पे करनी है। हम कार्ड नंबर वगैरह देंगे, CCV वो कार्ड की बैक साइड में लिखा होता है। एक्सपायर डेट देंगे, एक्सपायर डेट देने के बाद हम
इसका जो फुल नेम, जिस कार्ड होल्डर का नेम है वो हम देंगे और पेमेंट प्रोसीड कर देंगे। जैसे पेमेंट हमारी हो जाएगी तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज में, जहां हमने इंश्योरेंस की फीस पे करनी है, जो इंश्योरेंस को हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था। वो करने के बाद हम पेमेंट उसकी कितनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उसकी 10 यूएसए डॉलर फीस है। जैसे ही आप उसकी पेमेंट कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप मेडिकल इंश्योरेंस की स्टेप बाय स्टेप आपने पे करनी है, एक साथ आप पे नहीं कर सकते। ये आपने पे करनी है, उसके बाद आपने मेडिकल इंश्योरेंस फीस पे करनी है, वो 12 यूएसए डॉलर है। उसके बाद वीजे की फीस 81 यूएसए डॉलर है। और जैसे ही आपकी वीजे की फीस पे हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और विद इन 24 आवर वो आपको वीजा इशू कर देंगे। और उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का फॉर्मेट होगा। उस पर आपका वीजा नंबर होगा, डेट ऑफ इशू होगा, वैलिड इंटिल लिखा होगा और ड्यूरेशन ऑफ स्टे लिखा होगा, पासपोर्ट नंबर वगैरह की डिटेल होगी और आपकी पिक्चर जो आपने अपलोड की है वो होगी। आज की वीडियो में बस यही था। अगर आप इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मैंने कुछ मिस्टेक की है या कुछ गलती की है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको उसका आंसर दूं। और अगर कोई और मजीद आप मुझसे गाइडेंस चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा उसका भी मैं आपको रिप्लाई दूं। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching. Thank you so much.